नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग को जैसे जैसे सीरियल के लिए लोक कथा में दुर्विहार दुर्गति को भी देखना था। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं दुर्विहार दुर्गति, जिसके लेखक है ए.के. झा, जिनका पूरा नाम हुआ अजित कुमार झा। ठीक है, तो बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप चाहे तो प्लेलिस्ट में विजिट करके सीक्वेंस वाइज वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, एगो गाँवे रहा हल एगो लोग, वो एकदम एकाए रहा हल, नाय माय नाय के मैंने ओकर खेत बाड़ी अटाड़ एकदमे खेत बाड़ी अटाड़ दमे रहा हल, सैले उतनी चाड़ा चाड़ी बिहा कर लेला। क्या होता है, एगो गांव रहता है, वहाँ पे एक व्यक्ति रहता है, वो अकेला रहता है। ठीक है, ना उनका कोई माँ था और ना ही कोई और। ठीक है, लेकिन उसका खेत बाड़ी जो है बहुत ज़्यादा था, दमे मतलब बहुत ज़्यादा। ठीक है, इसीलिए सैले मतलब इसीलिए वो चाड़ा चाड़ी मतलब जल्दी जल्दी वो क्या क्या शादी कर लिया। ठीक है, ताकि उसका जो खेत बाड़ी का काम हो वो आसानी हो सके। ठीक है, घरे बहू आई तथु लोके टानाटानी काम काम बेस से समझे नहीं, तखन वो और एगो बिहा कर लेला। क्या होता है, घरे बहू आयल मतलब बहू मतलब कि हम लोग के भाषा में होता है बेटा की पत्नी, लेकिन खोटा में होता है बहू मतलब पत्नी। ठीक है, घर में पत्नी आ जाती है, तब क्या, तब भी क्या होता है टाना टानी मतलब काम जो है उसरता ही नहीं है। वो काम बेस से मतलब नहीं उसरता। ठीक है, तखन वो आर एगो बिहा कर लेला। वो बंदा क्या करता है, जब एक शादी किया तो काम जस के तस ही रहा, थोड़ा सा केवल ये हुआ था जल्दी जल्दी, बाकी बाद और काम भी जो भी बचा हुआ रहता था वो जल्दी उसरता ही नहीं था। वो सोचा कि एक और शादी कर लेंगे तो जल्दी जल्दी काम होगा। ठीक है, तो देखिए आगे क्या होता है। दुइयो बहू गुलेन पारी बैठ के दुइयो बहू गुलेन पारी बैठ के घरे और बाहरे काम पटाए सारे लगला, और थोड़ा दिन बेसे भावे काम चल रही, मैंने चाड़ी हुए सैनिक मेकामेकी उल्खा पैसा शुरू भय गए। क्या होता है, एक तो शादी किया था, अब दूसरा शादी क्या हुआ, तो दोनों जो है पत्नियां जो थी वो काम बांट ली। ठीक है, काम बांट के काम करने लगी, बस काम को निपटाने लगी। बस थोड़े दिन ये सब चलता रहा, क्योंकि शुरू में कोई भी इंसान लड़ाई झगड़ा नहीं करता है, उसको वहाँ के बोल चाल भाषा वगैरह समझने में टाइम लेता है, उसके जब समय लेता है तो इंसान लड़ना चालू कर देता है। वही चीज़ बताया जा रहा है। थोड़े दिन के बाद क्या होता है, दोनों में क्या होता है रेसा ढेसी मतलब कि झगड़ा होने लगता है। उल्खा पैचा मतलब तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते, ये सब दोनों एक दूसरे पर ये इल्जाम लगाने लगे। ठीक है, वही। और फिर छोटकी बहू टी तनी बेसी चनफन और चटगर रहा हल, से ले अपरूपी मर्दवा तनी बेसी टान भई गेल हल छोटकी बाटी। क्या होता है, और फिर अब क्या होता है, छोटकी जो थी, छोटकी पत्नी मतलब छोटी पत्नी, वो मतलब थोड़ा चालाक थी। ठीक है, सुंदर थी। से ले अपरूपी मतलब कि उनका हस्बैंड जो है वो छोटी पत्नी की तरफ थोड़ा ज़्यादा उनका अट्रैक्शन हो गया। ठीक है, झुकाव हो गया। छोटकी के बाटे मर्दक बेसी टान भांज देख के बड़की आरो पसपसी मोर गेली। ऊ मने मने भावे लगले जे की करके ऊ छोटकी के मर्दवा जिहे बैरी बनाए देते। जो उनकी बड़ी पत्नी थी, वो छोटी पत्नी की तरफ से लगाव देख के अपना हस्बैंड का, वो गुस्सा से एकदम लाल हो जाती है। मन मन में भावे लगली मतलब सोचने लगती है कि कैसे करके अपना पति को मतलब छोटी पत्नी की तरफ से मतलब बैरी बना, दुश्मन बना दे उसको। ठीक है, यही सब सोचने लगती है। भावत भावत आरो एगो चाल सूझला। सोचते सोचते एक चाल सूझता है, किसको, बड़ी पत्नी को। एक दिन जखन छोटकी मरद संग बाहर बाटे काम करे ले गेल हल, तखने बड़की टी बिन चार अ, बड़की टी बिन चार छोड़वल गुंदली तेल मोसाय देले। ऊ भावली जे तेल सनायल गुंदली ता हमर सैतनी कुटेहे नहीं पड़ता। क्या होता है, वो सोचते सोचते उनके दिमाग में एक आइडिया आ जाता है। एक दिन क्या होता है, जब छोटी पत्नी जो है अपने हस्बैंड के साथ में बाहर जाती है काम करने के लिए। ठीक है, उसी समय बड़ी पत्नी जो है
बिना चार छोड़वल गूंद ठीक है। वो क्या करती है उसमें तेल लगा देती है। उस तेल लगाती है और सोचती है कि तेल लगाने के बाद कुछ जो गुंदली जो है, ये गुंदली जो है चावल नहीं निकाल पाएगी। कौन? छोटी उसकी सैतीन, ठीक है, मतलब कि छोटी पत्नी। जब तेल में सा देंगे तो चावल छूटेगा ही नहीं, तेल से फिसल के वहीं पर आ जाएगा। वही वो सोचने लगती है। और चार नए बहरेले भात रांधते देरी भई जेते। और वो सोचती है कि अगर चावल नहीं निकलेगा गूंदली से तो चावल बनाने में देरी हो जाएगा। बस छोटकी के ऊपर मर्दावा के रैक जीते और बड़ की तर पेट भीतर आई जीते। अब बड़ी है से वो तेल लगा देती है, मिला देती है गूंदली में। और वो मन मन सोचने लगती है कि जब चावल नहीं निकलेगा तो चावल बनने में देरी होगा, ठीक है। जब देरी होगा तो मेरा हस्बैंड जो है वो छोटकी पत्नी के ऊपर गुस्सा करेगा और बड़की पत्नी की तरफ से पेट भीतर आ जाना, मतलब बहुत प्यार हो जाना, मतलब बड़ी पत्नी को अपना प्यारा मानने लगा, मतलब बहुत बड़ी पत्नी को ज़्यादा मानने लगेगा। वही वो सोचने लगती है तेल मिलाने के बाद, ठीक है। आगू दिने छोटकी पारी रहा हल, घरे काम करके बड़की गेली मर्दक संग काम करेली। अब अगले दिन क्या होता है, छोटी पत्नी का बारी रहता है खाना पीना बनाने का। और बड़ी जो है बड़ी बहू मतलब बड़ी पत्नी, वो जाती है अपने हस्बैंड के साथ काम करने के लिए। तो छोटकी बासी पाइट साइड के भात रांधे गुंदली चार छोड़वे बैसल। अब छोटी जो है छोटी पत्नी वो बर्तन वर्तन धो के सारा काम निपटा के वो क्या करती है, गुंदली को चार जो है वो छुड़ाने के लिए बैठती है। छुड़ाएगी तब ना चावल बनेगी। तो छुड़ाने के लिए बैठती है। मैंने की कूटते कूटते ठाठ बसियान भाई आए। लेकिन क्या होता है कि कूटते 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 दोपहर हो जाता है। मेन तो गुंदली के चार बहरे लेना बह रहा है। लेकिन जो तेल मिलाया हुआ था ना कैसे निकलता, वो तो फिसल के वहीं पर आ जाता था। लेकिन क्या था, गुंदली का जो चावल है वो निकलता ही नहीं था। तखन तर हथवे उठाए के जैसे एक चुटकी गुंदली टाके मैस के देखले, छोटकी बुझ गेले तेल मखमल गुंदली। अब जो है परेशान हो जाती है, दोपहर हो जाता है, वो चावल छूट ही नहीं रहा था गुंदली से, ठीक है। तो वो सोचने लगती है ऐसा आज तक हुआ ही नहीं, ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो क्या करती है कि एक मुट्ठा मतलब थोड़ा सा निकालती है गुंदली को और हाथ से मस के देखती है। तो जो तेल मिला हुआ था, तो तेल तो फिसलेगा, तो हाथ में तेल आ जाता है, फिसल रहा था। तो समझ जाती है कि गुंदली में तेल मिलाया हुआ है, ठीक है। अब देखिए आगे इंटरेस्टिंग कितना आएगा। छोटकी बूझते देरी नहीं लगल, जे ओकरा साध ले ओकर सैतीने की कूट चाल गुलन कर ही। अब छोटकी समझ जाती है, उसको देरी नहीं लगता है कि ये जो चाल है वो कौन चाल है, वो मेरी बड़ी सैतीन गोतनी जो बोलते हैं वही चली है। वो समझ जाती है कि क्यों चली है, परेशान करने के लिए। बस चाक करके वो दोसर घर ले पैंचा चार लाई आनलाइन। अब वो क्या करती है, परेशान हो जाती है तो दूसरा के घर जाती है और पैसा मतलब कि उधार में चावल ले आती। मर्दे घर घुरे आगवे रांधा बाटा शायद। मतलब क्या होता है, जब उनका हस्बैंड घर आता है तो तब तक बना चुकी होती है खाना, दूसरे के घर में चावल वगैरह मांग के तो आगे दे देती है अपना हस्बैंड को खाने के लिए। अब देखती है क्या होता है, देखिए। रांधा रांधी सब काम निगरल देख बड़की आरो लहर उठल। अब देखिए क्या होता है बड़ी पत्नी का। अब देखती करी हम तो गुंदली में तेल मिला दी थी, अभी बनाई तो बनाई कैसे खाना, वो देखती है ना जैसे तो और आग बबलब हो जाती है। तखन दोसर कुट चाल चले बातर भांजे लगल। अब वो सोचती है कि अब इससे काम नहीं चलेगा, अब कुछ और कुट चाल चलते हैं जिससे इसको परेशान किया जा सके, ताकि मेरा जो पति है मेरे अंदर में आ जाए, मेरे कंट्रोल में। यही वो सोचने लगती है, ठीक है। तनी जीरा के मर्दवा ढोड़ा बटे गेल नहाइले, छोटकी गेली दाढ़ी बटे पानी आने। क्या होता है, जीरा मतलब थोड़ा आराम करके, ठीक है। उनका हस्बैंड जो है ढोड़ा मतलब छोटी नाला बोल सकते हैं या नदी बोल सकते हैं, ठीक है। नदी, छोटी नदी बोलिए, ठीक है। उनका हस्बैंड जो छोटी नदी में जाते हैं नहाने के लिए, ठीक है। और छोटकी जो है वो गली कहाँ, दाढ़ी बटे पानी आने, ठीक है। वो जाती है पानी लाने के लिए, दाढ़ी बटे, ठीक है, तालाब तरफ। चलिए आगे देखते हैं। तक ने छोटकी बाटल मसाइले चुलक के बड़की एगो झोर दे। क्या होता है, पति भी चला गया नदी में नहाने के लिए, छोटी पत्नी भी है पानी लाने के लिए चलेगी। तब जो है
वो बड़ी जो है बहुत कूटनीतिक चाल चलती है। देखिए कैसे, तखने छोटकी बाटल मसाले लुचक के, लुचक मतलब चखना होता है, ठीक है। जब वो खाना बनाई थी तो बड़ी जो है चख लेती है मसाला वगैरह सारी चीज़, ठीक है। तो झोर दे तियन खूब मन देले रांधल, तियन खूब मन दे के रांधल तनी पलवा मेसाय के भाभले, जे आकर रांध ले तियन में मर्दा अबरी ओकरो भाई जीते सुधर शोधवेक जोर। क्या होता है, छोटी तो पानी लाने के लिए जाती है, तब वो जो बड़ी पत्नी है वो जो करती है क्या, मतलब मसाला वसाला सारा मिला के और मतलब चख उख के वो टेस्टी बनाती है और थोड़ा सा झोर बनाती है, ठीक है। और तियन में खूब दले का रांधल तनी पलवा मिसा दे, मतलब पलवा मतलब पत्ता होता है, ठीक है। तियन जो सब्जी है उस चख उख के मसाला वसाला दे के बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट बनाती है और पत्ता भी मिला देती है और चखती है, मतलब टेस्टी, मतलब बहुत ही टेस्टी खाना बनाती है। और वो सोचती है कि ये खाना खा के मेरे जो हस्बैंड है वो मेरे वश में हो जाएंगे, ठीक है। थोड़ा झोर वाला बनाती है। देखिए, नहाए के घुरले छुटकी खाए पसार देले और पिरहा पानी करके खाई ले देले। क्या, नहा के घूरते हैं तो छोटकी खाए के परस देला, ठीक है, मतलब कि सामने रख देता है खाना और पिरहा पानी करके मतलब पानी वानी दे के खाए ले देला, ठीक है। बड़की जीरा, बड़की जिराय के नींग से तनी बीचे गड़गड़ा टान टान के बैस रहा है मर्दवा बाठी भाई भाई की। क्या होता है, देखिए, जब नहा के घूम जाता है उनका हस्बैंड तो खाना पीना ये लोग देती है, तो जो है बड़की, बड़की जो जीरा मतलब आराम, ठीक है, आराम करने के बहाने, नींद से मतलब बहाना होता है, आराम करने के बहाने में वो क्या करती है, गड़गड़ा, गड़गड़ा मतलब हुक्का होता है, ठीक है, टान टान के बैस रहा हुक्का टान रही थी, ठीक है। मर्दवा के बैसी मर्दवा बाठी भाई भाई के, भाई भाई के मतलब कि अपना हस्बैंड को देखती है और सूटा जो गुड़गुड़ा बोलते हैं ना हुक्का, उसको टानते रहती। खाइते खाइते मरटा बजक उठल, जे झोर देल तियन ता ये ता ले तो भूंजल भूंजले टा सवायद लगा है। अब क्या होता है कि जो खाना दे देती है अपने हस्बैंड को खाने के लिए और वो सोचती है कि अच्छा लगेगा तो मेरा पत्नी मेरा पति जो है तारीफ करेंगे, छोट की तरफ से लगाव कम करके मेरे और अट्रैक्शन होगा ज़्यादा, ये सोचती है बड़ी पत्नी। तो खाते खाते खाना खा रहा था उनका हस्बैंड, तो बजक उठा, बजक मतलब क्या होता है, बोलना, बोल उठा, जे ये झोर तियन से तो अच्छा तो भूंजले स्वाद लगता है। वो बोलने लगा कि ये जो झोर बनाई है इससे अच्छा तो भूंजले ही ठीक था, ऐसे वो उनका हस्बैंड बोलने लगता। अब देखिए, अब यहाँ से चालू होता है मेन कहानी। इतना सुने के बाद बड़की तो एड़ी की लहर चांदी चैप गेले। अब इतना सुनते ही बड़ी पत्नी जो थी उनका तो गुस्सा जो है माथा में चढ़ गया। वो हुक्का टानते टानती वो गरज उठल, वो हुक्का टान रही थी और जोर से मतलब चिल्लाने लगी, हाँ छोटकी तो सब रकमे तोर खातिर बेसी गुड़िया लगाओ, हमें तो तीता कासा। अब वो बड़ी पत्नी है वो बोलने लगती है कि छोटी पत्नी जो है तुम्हारे लिए तो हमेशा प्यारी ही लगती है, गुड़िया मतलब प्यारी ही लगती है, और हम जो है तीता कासा नीम के जैसा है आपके लिए, ऐसे बोलने लगती एकदम चिल्ला के, हुक्का टान रही थी, गुस्साने लगती क्योंकि वो झोर वाला पत्ता उत्ता मिला के अच्छे से बनाई थी। लेकिन उनका हस्बैंड जो है वो बोलते हैं कि इससे तो अच्छा भूजल वाला तियन ठीक थी, क्यों ऐसा झोर उर बना दिया, ऐसा बोलने लगता है, ठीक है। अब देखिए आ गया था छोटकी गुड़िया, छोटकी गुड़िया, छोटकी काम गुड़िया और ओकर सब काम गुनगार और गुड़िया। उनका जो बड़ी पत्नी है बोलती है कि छोटकी तो बहुत प्यारा है, छोटकी की जितना भी है सब काम प्यार है, छोटकी तो तोरा प्यारा हो, ऐसे मतलब सुनाने लगती है अपने हस्बैंड को, ठीक है। छोटकी बतवा माठे के जिगिस्ता कह दिले, दीदी ऐसन छोट बात करे गेल झगड़ा हो तो। अब छोटकी जो है सुन सुन रहती है छोटी पत्नी, वो ये सब बात को दबाने के लिए, माठे का मतलब दबाने के लिए कोशिश करती है और बोलती है कि दीदी ऐसा छोट छोट बात करने से झगड़ा होगा, ऐसने बाद बादिक बात नहीं करके सुख में रह चाहिए। उनकी जो छोटी पत्नी थोड़ी समझदार थी, वो बोलती है कि ऐसा बात नहीं करना चाहिए, छोटा छोटा बात से झगड़ा होगा।
और अच्छा नहीं है ये सब झगड़ा वगड़ा करना। ऐसा बात नहीं करे के चाहिए, मतलब ऐसे ही जो ऐसा फालतू बातें नहीं करना चाहिए, ऐसे बोलती है। बड़की गुर्राए के अबरी छोटकियो आ, देखिए बोलती है, बड़की गुड़गुड़ाए के अबरी छोटकी को गुड़गुड़ायल तोर ओकरे पीठ ऊपरी उठबे थाम के ओकरी देखियो। अब जो है बड़की जो है मतलब गुस्सा के बोलती है अबरी छोटकियों के, मतलब चिल्लाने लगती है उसके ऊपर भी। बोले तोहरे तो मतलब तोहू मतलब कि तुमको भी ओकरो पीठ ऊपरे रहेगी, मतलब तुम भी उसके पीछे ले रही है। थाम तो तोरा देखो यो, मतलब कि रुको तुमको हम देखते हैं। आप देखिए यहाँ से लड़ाई स्टार्ट हो जाएगा। इतना कह के हुकवा थोसेर देली, मतलब कि हुक्का फेंक देती है। आर छोटकी कसा कसी के धै के घिसरावे लगली। कह के ओकरा आज खेदा विदा दे देते। अब जो है बड़ी पत्नी थोड़ी मूर्ख टाइप की थी, मूर्ख ने गुस्सा वो अपने हस्बैंड के प्रति मतलब थोड़ा गुस्सा थी, क्योंकि उनका लगाव जो है छोटी पत्नी की तरफ ज़्यादा था। इसीलिए वो बोलती है कि तुम भी उसका पीछा ले रही हो हस्बैंड का, रुक तुमको बताते हैं। इतना कह के अपना जो हुक्का टान देती है गुड़गुड़ा के, वो हुक्का फेंक देती है। थोसार देना मतलब फेंक देती है। और छोटकी के बाल जो पकड़ती है और मतलब खींचने लगती है। और कैस के ओकरा आज खेदा विदा मतलब कि उसको छोड़ेंगे नहीं तुमको, आज जो कुछ भी हो जाए, मतलब कपड़ा उपड़ा फाड़ने लगती है, ठीक है, मतलब लड़ाई झगड़ा करने लगती है। वही चीज मर्दवे खाते खाती मना कर रहा है, मतलब अब उनका पति जो है खाते खाते मना कर रहा है दोनों को। अब दो स्त्री लड़ गई है, तो अब देखिए अभी आगे क्या होता है। मैंने तात ले दुयो सैतीन खेपा चंडी, मतलब देखो उनका हस्बैंड जो वो तो खाना खा रहा था बेचारा, वो खाते खाते मना कर रहा है कि मत लड़ो तुम लोग, लेकिन दोनों जो पत्नी थी वो पागल थी। खेपा चंडी मतलब पागल, ठीक है। के जे आर कई कहल सुने ओकर धतंग पतंग राखे राखे। अब जो है कौन उसका बात मानता, सबको तो मतलब एक दूसरे को हराने के लिए लगे हुए, ठीक है। बांधल चुइल खूज के पथार गेलन, मतलब जो है बंधा हुआ बाल था, चुइल मतलब बाल होता है, ठीक है। बंधा हुआ बाल था, चुट्टी वगैरह मेरा हुआ था, स्त्रियों का जो चुट्टी मेरा हुआ था वो भी खुल गया। लुगा फाटा फाटे फेंकाए लगले। अब जो साड़ी वगैरह था वो भी फट के फेंकाने लगा। तब धमाक धमकी लगे लगा, मतलब उठाक पटाक के दोनों कभी ही पटक रहा कभी वो पटक रही, वैसा होने लगा। से बड़की बाप घर पर आए। उसी से मतलब गुस्से में बड़ी पत्नी जो है वो अपने पापा के घर चली जाती। हिंदी ई बात सुन के सबिन भावला जे एके बिहा प्रथा ता तोरा ले दाइले नाके नून और नाना थाना। अब यहाँ एक कहावत हो गया, ठीक है। इस लड़ाई से सभी को समझ में आने लगा कि एक ही बिहा काफ़ी है, अगर दो बिहा करेंगे तो नाके नून कसना मतलब कि बहुत ही मुश्किल हो जाएगा उसको झेलना। ये लोग कथा का यही मतलब अर्थ निकल रहा है कि हमें जीवन में एक ही विवाह करना चाहिए, ठीक है। अगर दो विवाह करेंगे तो संभालना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ यह लोक कथा आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लोक कथा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। अगर आपको वीडियो पसंद लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, और आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और झारखंड का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उत्पाद सिपाही का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप चाहे तो प्लेलिस्ट में विजिट करके सीक्वेंस वाइज वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।